वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं। और ये मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ एयरपोर्ट की। मेरी नंद के बेटे उम्र से वापस आए हैं और ये माशाल्लाह ये सीन चेक करें, इतना ज़्यादा इमोशनल और हार्ट टचिंग है। मेरी नंद ने इतना लाड और दुलार अपने बेटे को दिया है, मैं सच बता रही हूँ। जब जब ये क्लिप देखती हूँ मुझे रोना आ जाता है। कुदरती हमारा दिल एक अजीब सा उदास हो जाता है हमें, जबकि पता है हम अच्छी जगह जा रहे हैं, ये अच्छी जगह से वापस आए हैं, लेकिन अपनों से जो दूर जाने का दुख होता है ना, वो आंखों से झलक ही आता है। बहुत ही प्यारा सीन था, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने मेरी नंद की बेटी से ही क्लिप ले ली थी। मैं और मेरे हस्बैंड एयरपोर्ट नहीं गए थे क्योंकि टाइम मैच नहीं हो रहा था। हस्बैंड ऑफिस में थे और फ्लाइट 1 घंटा पहले आ गई थी, तो वो लोग अपने घर पे इफ्तार कर रहे थे और हम अपने घर में इफ्तार कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा लेट गए थे सलमान से मिलने, क्योंकि उनके घर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहमानदारी होती है, थोड़ी बैठने की भी दिक्कत हो जाती है इस वजह से। और ये तकरीबन 12:30 बज रहे हैं, हम निकल रहे हैं यहाँ से सलमान से मिलने के लिए। हमारा इनवाइट जो था डिनर का था कि डिनर हमें वहीं करना है, लेकिन हमने बोला कि हम थोड़ा लेट आएंगे तो हम सहरी खा लेंगे। तो माशाल्लाह हम वहाँ पहुँच गए थे। हमारा लेट जाने का जो डिसीजन था वो बहुत ज़्यादा कहीं तक मतलब ओके रहा, क्योंकि बहुत सारे भाजी का मेहमान आए हुए थे और जब हम पहुँचे तो वो सब जा रहे थे और थोड़े बहुत रह गए थे। तो ये चाय नाश्ता हमारे लिए लगा है, तो मतलब हमें सुकून से सलमान से मिलने का मौका मिल गया था और हमने काफ़ी सारी बातें कर ली थी। और ये मेरी नंद का पोता बैठा है, इसके लिए दुआ कर दीजिएगा। हम्माद हमें नाम लेकर दुआ करिएगा। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है इस टाइम ना, सभी बच्चे बीमार चल रहे हैं, सभी को टाइफाइड वगैरह हो रहा है। अल्लाह ताला सब बच्चों को अपनी ज़मान में रखे, सब बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह दस्तरखान लग गया है सहरी का, और यहाँ सहरी में बनी है, मतलब नारी डिनर में बनाई थी उन्होंने, सहरी के लिए बनाया था उन्होंने भिंडी गोश्त, जो कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना हुआ था। ये जो नारी मेरी नंद के बेटे ने बनाई है, सोशल मीडिया की लैंग्वेज में शेफ़ कहते हैं और हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं बावर्ची। तो मेरी नंद के बेटे बावर्ची हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अल्लाह ताला ने उनके हाथ में बहुत ज़्यादा जायका दिया है। मुझे तो उनके हाथ का खाना, बल्कि हमारे घर में उनके हाथ का खाना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और नारी बहुत ज़्यादा यमी बनी हुई थी। किसी को नमक तेज़ लगा तो किसी को मिर्चें तेज़ लगी, बट मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सबका अपना अपना टेस्ट है। माशाल्लाह प्रॉपर सहरी हमने करी थी, ब्रेड वगैरह मतलब खाए थे और साथ में खाए थे फ्रूट केक। हम वहाँ से निकल गए थे क्योंकि घर आके ताजुद अदा करनी थी, तो हम सहरी खा के जल्दी से निकल गए थे। और ये मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ जहाँ से हम फ्रूट केक बाय करते हैं, और बहुत पुरानी सी और लोकल सी शॉप है, तो बिल्कुल जज मत करिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और आगे मैं सुनाती हूँ हिदाया के साथ थोड़ी सी गपशप। जो हिदाया की एक्चुअली मैंने पकौड़े बनाई थी जो मेरे से जल गई थी। बैठो, आप फिर जल्दी में चलाएंगे क्या आज फिर जल्दी जल गई? एक काम करिए, आप खा लो। मैं तो नहीं खा रही, आप खाओ। आप खाओ। नहीं, आप खाओ। आप अच्छा रुको, मैं खा रही हूँ, रुको। आज तो थोड़ी नॉर्मल है, वरना इससे पहले जब पकौड़ियाँ मतलब जली नहीं थी, थोड़ी तेज़ सिक जाती है ना, थोड़ी मतलब क्रिस्पी हो गई थी, तो इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। तो मैंने सोचा आज इसकी जो पकौड़ी एक गलती से खुद से कढ़ाई पे जाके चिपक गई है, तो सोचा इसकी क्लिप शूट कर लेती हूँ। तो करिए, आप खाओ जो आपने जलाई है, बाकी आप मुझे दे दो। और मैडम की फिंगर पे कट लग गया है। मेरे जो कज़न ब्रदर है उसने एक छोटा सा अपना इन्वेंशन किया है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। उससे हिदाया का हाथ कट करा है। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं अभी नानी के घर दावत देने। नानी के घर नहीं जा रहा है, मम्मा किस्तान जी के घर जा रहा है। चलो आओ, चल रहा है। ये क्लिप मैंने अचानक ही रिकॉर्ड कर ली थी, इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह बोलते हुए। और मैं जा रही थी मेरे उस्ताद जी के घर, जहाँ मैंने कुरान पाक पढ़ा है, यानी मेरे टीचर, उनके यहाँ इनवाइट करने। मेरे चाचा के घर रोज़ा खुश आई है, तो उसकी दावत देने जा रही हूँ। मेरे नेबरहुड में मैं ही दावत देती हूँ सबके घर, क्योंकि सबके सीढ़ियों के घर और अम्मी या खाला से नहीं चढ़ा जाता है सीढ़ियों पर, तो मैं ही चली जाती हूँ सबके यहाँ दावत देने। और ये हम आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे कज़न ब्रदर ने बनाया है एयर कूलर, जिसमें हिदाया ने अपना हाथ इंसर्ट कर दिया था और फिर उसके बाद इंजर्ड भी कर लिया। हिदाया की फिंगर पे कट लग गया था और हिदाया ने एक खुदम मचा रखा था घर में रो रो कर। और माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है जब मोहम्मद अहमद मेरे कज़न ब्रदर का नाम है, जो इस तरह की चीज़ें बनाता है। माशाल्लाह उसका माइंड बहुत शार्प है आर्ट एंड क्राफ्ट में, बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला उसे खूब कामयाबी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। फिर मैं छत पे आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए, और चाँद इतना प्यारा लग रहा था, पूरा चाँद था, बहुत ज़्यादा चमक रहा था, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी देखकर। कपड़ों को चेक करें माशाल्लाह, ये सारे मैंने हाथ से धोए हैं। रमज़ान में मैं लॉन्ड्री डेली बेसिस पे करती हूँ, मशीन के लिए कपड़े इकट्ठे नहीं करती, वरना आप सोचते रह जाते हैं कि
ऑफिस दिन धोएंगे और 3 से 4 घंटे निकालने पड़ते हैं। इससे अच्छा डेली वॉश कर ले, आधा घंटा लग जाता है, काम भी ईजी रहता है। खाना मेरा हाफ डन था, सिर्फ बुनाई करनी है। मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, फिर निकल गई थी मार्केट के लिए। नन क्या फंक्शन है उसके लिए शॉपिंग करनी है, साथ में हिदाया के लिए भी करनी थी, लेकिन हिदाया का साइज़ का मसला है तो हिदाया के कपड़े अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने बोला कि 1-2 दिन बाद आइएगा, तो फिर चलेंगे शॉपिंग पे इंशाल्लाह। और मैं यहाँ बच्चों के कपड़े लेने लगी हूँ। आप यहाँ पे क्वालिटी वगैरह चेक करें, इतने ज़्यादा प्यारे कपड़े मुझे इतने पसंद आ रहे थे। मेरा बहुत मतलब दिल खुश हो गया कि मुझे अच्छी चीज़ मिल गई। अच्छा लगता है जब आपके पैसे अच्छी जगह इन्वेस्ट हो जाते हैं। और मैं आपको मार्केट की रौनक चेक कराती हूँ। इस शॉप से हमें केक रस्क लेने थे, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, मतलब ख़त्म हो गए थे। यहाँ के बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी मिलते हैं, अच्छे होते हैं टेस्ट में केक रस्क। तो हम दूसरी शॉप पर आ गए थे। यहाँ से हमने लिया था बटर शीरमाल और केक रस्क लिए थे। बटर शीरमाल इनका बहुत ज़्यादा फ्रेश था, बहुत ज़्यादा यमी था। जहाँ का हम मतलब पहले खाया करते थे वो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं, 1 दिन पहले का बेच रहे हैं, तो बिल्कुल फ्रेश नहीं मिलता। और फिर यहाँ के हमने केक रस्क ट्राई किए, वो हमें ओके लगी, बट शीरमाल बहुत ज़्यादा यमी था। फिर मैंने एक पानी की बोतल ले ली थी, क्योंकि चलते चलते गला बहुत ज़्यादा सूख गया था, तो पानी की बोतल ले ली थी। इसके बाद हम चले गए थे मेरे पुराने वाले घर में, मुझे वहाँ से लेना था कुछ सामान। तो आज आपको मैं अपना पुराना वाला रूम दिखाती हूँ, होप आपको पसंद आएगा। अभी थोड़ा फैला हुआ है, क्योंकि जब शिफ्टिंग चल रही थी सामान सारा इधर उधर पड़ा हुआ है। और इसकी क्लीनिंग करने के लिए मैं नहीं आ पाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था, शॉपिंग वगैरह चल रही थी, फंक्शन थे। तो अभी टाइम हमने बहुत कोशिश करी कि हम कोई दिन निकालें इसकी क्लीनिंग करने के लिए, लेकिन हमें टाइम नहीं मिला। लेकिन इंशाल्लाह हम ईद के बाद इसकी क्लीनिंग करने ज़रूर जाएंगे, और आपको भी साथ में लेके चलूँगी जब मैं इसको क्लीन करने जाऊँगी, और आपको अपना रूम क्लीन करके दिखाऊँगी। इसकी बहुत ज़्यादा याद आती है मेरे हस्बैंड को, मुझे हस्बैंड की ज़्यादा फ़िक्र होती है, क्योंकि उनका बचपन गुजरा इस घर में, तो जाहिर सी बात है उन्हें मुझसे ज़्यादा याद आती होगी अपने घर की। तो अल्लाह ताला ने हमारा बस इतना ही वक्त लिखा था इस घर में, अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा है। तो बस मैं इसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहती हूँ कि बस अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा है, तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा। और फिर मैं आ गई थी अपनी जेठानी क्या, थोड़ी देर हमारे बैठी बातें करी, घर आके जल्दी खाना बनाने लगी हूँ। ताजुद माशाल्लाह अदा कर ली थी, और खाना इतनी जल्दी मैं और भून रही, क्योंकि मेरे पास खैर टाइम बहुत ज़्यादा था, लेकिन अम्मी के घर सहरी जल्दी खा लेते, और अम्मी के घर टिंडे गोश्त भरे थे, और मेरा भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में था। आम दिन तो चल जाते, बंदा कुछ भी खा ले या किसी भी टाइम खा ले, लेकिन सहरी में तो आपको टाइम पर ही चाहिए। तो मैंने बोला चलो मैं जल्दी से भून कर ला रही हूँ, आप ज़रा अपने टेंशन वगैरह कम करो। और साथ ही मैं एक बैग तैयार कर रही हूँ, ये मैं अम्मी के घर लेके जाने वाली हूँ, वहाँ बैठ के मुझे पैकिंग करनी है। और साथ में मैं अपने कपड़े जो है आपको दिखा रही हूँ, वो मैं सिलने वाली हूँ इंशाल्लाह, जो मुझे फंक्शन में पहनने हैं। और खाना माशाल्लाह मैंने रेडी कर लिया था, जल्दी मैं उसको देकर आई हूँ। पीछे से मैंने हस्बैंड से बोला था वो बैग उठा लाएँ, ताकि मम्मी के ऊपर जाके सेट कर दूँ। मैंने आपको जो रूम दिखाया अक्सर मैं वहीं पर सारे अपने काम निपटाती हूँ। तो माशाल्लाह खाना तो मैं घर पर उसे दे आई थी, वो दस्तरखान पर बिठा कर आई थी कि तो साथ खा ले बैठ के गर्म है। और माशाल्लाह फिर आके अपनी भी सहरी मैंने कर ली थी, चाय वगैरह बना ली थी। ये आपको जो पाउडर नज़र आ रहा है ना, ये वाइट ये जो चींटियाँ हो जाती है उनके लिए एंटीबायोटिक है। चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब चींटियाँ हो गई थी मेरी चने की दाल में, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा फैल गई, मुझे आइडिया भी नहीं था कि चने की दाल में चींटियाँ हो जाती हैं। शीरमाल चेक करा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सहरी का टाइम खत्म होने वाला है, पानी की गिलास साथ में लेके बैठी हूँ। इतने था मेरा व्लॉग, उम्मीद करूँगी आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर दिया करें, मोटिवेशन मिलती है। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।